अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ानुल मुबारक की जुमा, आखिरी जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और रमज़ान बहुत करीब आ रहे हैं। उन सभी को, जितने भी मेरे भाई सब परदेश में जो मेरे वीडियो को देखते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग सब आएँ, अपने घरों में आएँ, ईद की त्यौहार को मनाएं, ईद की खुशियाँ मनाएं अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ। और आप लोग सब खुशियों में आमदीद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। इंसान की ज़िंदगी और लाइफ में रमज़ान मुबारक की बस आखिरी महीना कटने वाली है। तो आप लोगों से मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि इंसान की लाइफ में जितने भी बहुत कोई लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर बहुत दूर जाकर काम करते हैं, क्यों? अपने परिवार के लिए, क्यों? अपने बच्चे के लिए। तो मैं उन सब बहन से गुजारिश करना चाहती हूँ कि जिसके शौहर बाहर में जो काम करते हैं, तो अपने शौहर को उसकी इज्जत की कदर करे, उसको मद्देनज़र रखे, उनके बारे में सोचे, उनको समझ कर चले कि वो किस लिए क्यों बाहर में गए हैं। तुम्हारे लिए, आपके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। तो मेरी बहन सबसे मैं गुजारिश करती हूँ, आप लोग कभी भी ये काम बिल्कुल भी ना करें कि जिसकी शौहर जैसे बाहर में है तो वो क्या करती। आज के टाइम में मैं देखती हूँ वीडियो में बहुत सारा कि किसी और से जो बहन है वो जुड़ जाती है दूसरे के साथ में। तो जुड़ने से उसे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि मर्द एक ऐसा जात होता है जो उस पर तो कभी भी भरोसा भूल से भी ना करे, क्योंकि भरोसा के लायक ही नहीं हो। उसके पीछे वो बहुत कोई को अपने सामने रखते हैं। वो अपने आप को समझते हैं कि मेरे लिए तो, जैसे आप बच्चों की माँ भी है तो वो आपसे हाय करे तो 10 में एक लड़की होती है जो जवाब देती है, हाय का हेलो करती है। तो आप समझ रहे हैं कि मैं बच्चों की माँ हूँ तो मुझे वो प्यार कर रहा है और मेरी कदर कर रहा है, मेरी इज़्ज़त करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरी बहन, वो गलत बात है, वो प्यार नहीं करता है, आपको यूज कर रहा है और आपको अपनी हवस का शिकार बना रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि अगर आपके शौहर बाहर में काम के लिए गए, आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए, आपकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए और हर आपकी शौक़ को पूरा करने के लिए, तो कभी भी इस रिश्ता में नहीं आए, किसी और पर भरोसा नहीं करें। आपको यूज कर लेगा, हर जगह पे लाके उसी जगह पे छोड़ देगा। और आप क्या करोगे? अपने परिवार की नज़रों से गिर जाएंगे, अपने शौहर की नज़रों से गिर जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा? इज्जत भी जाएगी, बदनामी भी होगी और सबके नज़र से आप गिर जाएंगे। तो जहाँ तक मैं बोलना चाहूँगी, शौहर की नज़रों से अगर गिरोगे तो आप उससे लड़ के, झगड़ा भी करके उससे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों से नज़र से गिरेंगे तो नहीं नज़र में आएंगे, नहीं अपने परिवार की नज़र में आ सकते हैं। इसलिए मेरी बहन, इन सब वीडियो से दूर रहे, इनसे आप दूर रहने की कोशिश करें और अपने शौहर का, परिवार का, फैमिली का इज्जत करें, उनके बारे में सोचें, उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि उसे ये कदर करे कि वो मेरे लिए इस दुनिया से, मेरे जगह से बहुत दूर में है। तो उसकी इज्जत को अपने इज्जत में रखें और अपने आप को किसी और के हवाले करने की कोशिश कभी भी मत करें। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जैसा करते वो दुनिया में ही पाते हैं। जहाँ तक मैं इस उम्र में बहुत कुछ देख चुकी हूँ, तो बाकी दुनिया में तो जो जैसा करता वैसा मिलता है और बाकी आखिरत में, क़यामत में क्या मिलेगा वही जाने। इसलिए इन सब चीज़ दूर रहें और कभी भी कोई आपको कितना भी बहलाए फुसलाए और आपके बारे अभी भी आप उसको आजमाइए कि अगर आप कोई भी परेशानी में आ जाए किसी चीज़ के लिए, आप उसको बुलाइए कि मैं फ़ला चीज़ से परेशान हूँ, मुझे आके सपोर्ट करे, तो वो कोई ना कोई बहाना कर देगा, नहीं आएगा। और जब आपकी कोई परेशानी हो गई और आप चले गए या तो कहीं बीमारियों से हॉस्पिटल के चक्कर में, तो उस समय आपके साथ कौन देगा? आपके फैमिली देंगे, आपके शौहर सुनेंगे। तो वहाँ से आपको, अगर वो नहीं आ पाएँ किसी मजबूरी से, तो आपको वहीं से आपको सपोर्ट करेंगे, किसी भी हालत में आपकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करेंगे। और वो जिसके साथ आप कर रहे हैं टाइम पास, जो आपके साथ कर रहा है, वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा। और जब आप अच्छे हो जाएंगे तो बोलेंगे तुम बहुत अच्छी हो गई है,
तुम अच्छी हो, ये हो, मैं दुआ किया, ये कुछ नहीं मेरी बहन, सब झूठा बात है। झूठ चीज़ दूर रहें और ये चीज़ करने की कभी कोशिश ना करें और गुनाह को अपने हाथ में मत ले जानबूझकर। जिससे ज़िंदगी आपकी मिली है, जो आपके घर में कर दिए है, उसके साथ ज़िंदगी अपने किस्मत को मान के, अपनी किस्मत को बचा कर चलने की कोशिश करें और उसको अपने घर में, घर को संभाले, परिवार को देखे, परिवार को इज्जत करे, उन्हें आगे तक निकालने की कोशिश करे और अपने शौहर से मोहब्बत करने की कोशिश करे। ना भी है आपके साथ तो भी और है भी तो भी, और उसकी कदर करें और उसकी अहमियत दें और पूरी ज़िंदगी का हम सफ़र बने और जहाँ तक के शरीके हयात क़यामत तक बने। उसमें उस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला को भी बहुत पसंद है इस चीज़ से। तो अल्लाह को इन सब चीज़ से कभी भी नाराज़ बिल्कुल भी ना करें, भूल से भी ना करें, क्योंकि अल्लाह को नाराज़ करेंगे तो कहाँ जाएंगे। जो भी होगा आपको दुनिया में ही दिखा दिया जाएगा। इसलिए इससे आप दूर रहें, समझने की कोशिश करें और अपने आप की इज्जत को अपना अच्छे से बचा के रखें, क्योंकि औरत की इज्जत ही है जो सबसे बड़ा गहना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, इसे समझें, समझने की कोशिश करें। और ऐसे भी इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से अपने आप में खुद को सुकून पाए, लेकिन उम्मीद रखे तो सिर्फ़ अल्लाह से रखें और अल्लाह की उम्मीद को आप आजमा के देखें। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी भी परेशानियों में परेशान हैं, कहीं कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो बस आप अल्लाह की बारगाह में बैठ जाएं, अल्लाह से दुआ मांगें और देखिए इंशाअल्लाह आपकी दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। जहाँ तक मैं खुद करती हूँ मुझे अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। इसलिए आने वाला कल सिर्फ़ अल्लाह के हाथों में है, जो आपको बहुत बेहतरीन से बेहतर होगा। और आप लोग सब इस चीज़ का कदर करें और गुनहगार ना बने। और जितने भी इन सभी मैं कुछ वीडियो देख रही हूँ कि किसी का शौहर बाहर में तो वो उसके ऐसे वैसे कर रही है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और आप लोग भी इससे पसंद ना करें, इससे दूर रहें, दूर रहने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी को अपनी किस्मत के हवाले ज़िंदगी जीने की कोशिश करें। किसी का भी समाज में अपनी इज्जत को ना गिराएं और समाज में अपनी कदर को रखें, अपने परिवार को कदर करें और सबका अपने सर को ऊंचा रखें और अपने गुमान में रहे, ताकि लोग आपको यही बोले कि इसके अंदर एक गुरूर है। गुरूर नहीं करे, गुरूर मत करना भी गुनाह है। गुरूर करे ना तकब्बुर करे, ना घमंड करे, इससे तो अल्लाह से आप पनाह मांगे। और बाकी खुद में अपने आप में मजबूत रहे, खुद को मजबूती बना के रखे, जिससे आपको सुकून मिलेगा। और अल्लाह से जो मांगना आप अल्लाह से मांगे, अल्लाह की बारगाह में बैठकर मांगे और अल्लाह से दुआ में मांगे सुकून, और अपने दिल में सिर्फ़ अल्लाह का एहसास रखें। बाकी लोग दुनिया में बहुत कोई को मैं देखती हूँ, इंसान का सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा होता है दिल, बाकी अब बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपका जब दिल ही साफ़ ना हो तो ऐसा खूबसूरती किस काम का, किसी काम का नहीं। इसलिए अपने आप को थोड़ा अच्छे से रखें, सोच समझ कर अपने इज्जत का कदर करें, अपने शौहर का भी इज्जत रखें, क्योंकि वो जब बाहर गए हैं आपके लिए तो उसकी भी इज्जत करें, उसे कदर करें, उसे समझने की कोशिश करें और अपने घर को, अपने परिवार को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। और जहाँ तक अपने पूरे परिवार को, अपने फैमिली को, सब का गुमान हो आपके ऊपर कि ये बहुत अच्छी, अपने घर को रखिए संभाल कर, अपने बच्चों को अच्छे परवरिश दिए और अपने बच्चों के अच्छे संस्कार से रखिए। उस चीज़ का आप ऐसा करके दिखाएं तो ज़्यादा बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होगा। इसे आप लोग सब समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रही हूँ। और जहाँ तक आप लोग जितने भी हैं मुझे और भी सपोर्ट करें, आगे तक शेयर करें और मुझे भी समझने की कोशिश करें। और आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखें। अब आखिरी रमज़ान जा रही है और आप लोग सभी को कल की आखिरी जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह पाक से आप लोग यही दुआ करें कि ए अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में मैं बैठ कर आपसे दुआ मांगती हूँ कि आने वाला रमज़ान में फिर आखिरी जुम्मा मैं अपने नसीब से देख पाऊँ और इंशाअल्लाह सबको देखे, उसके पीछे मैं भी देखूँ। मैं अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ। और आप लोग सब अच्छे से खैर व माफ़ियत से रहें और हंसी खुशी से अपने खुशियाँ मनाएं और अच्छे से ईद की भी खुशियाँ मनाएं, अपने परिवार के साथ रहें और परिवार की इज्जत रखें और पूरे दिन अच्छे से हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी को काटें और खैर व माफ़ियत से रहें, खैर खूबी से रहें। और बाकी सब मुझे अच्छे से सपोर्ट करें और आगे तक मेरी वीडियो को भी शेयर करें और मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। बाकी और सब मुझे मैं आपकी जितने भी आप लोग सब मुझे कमेंट करते, एसएमएस करते, मैं सबकी एसएमएस कमेंट को देखती हूँ। जहाँ तक मैं सबको
اپنے میرے جو بھی میرا مائی یوٹیوب فیملی، میں ان سب کی آپ لوگوں کی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آمین۔